बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल देश में तेजी से जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बाद 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ 78,761 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 948 मरीजों की मौत हुई है। तो देश में कोरोना का आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंच गया। 35,42,734 हुई है देश में कोरोना मरीजों की संख्या। तो वहीं 7,65,302 अब भी एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 27,13,934 मरीज जो कि ठीक हुए हैं, कोरोना को उन्होंने मात दे दी है। लेकिन देश में अब तक 63,498 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार देश में नए मामलों का आंकड़ा बढ़ता हुआ और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ और 35 लाख के पार कोरोना के मामले देश में पहुंच चुके हैं। हालांकि एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 7 लाख से ज्यादा है। तो एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ इजाफा पिछले 24 घंटे में सामने आया है। 78,000 के पार 78,761 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 948 लोगों की मौत हुई है। 7,65,302 अब भी एक्टिव केस है देश में और 35 लाख को यह आंकड़ा पार कर गया है। अब पूरा देखा जाए और इसके साथ ही जो मौतों का आंकड़ा है वो अब तक देश में 63,498 है। तो 27,13,934 लोग जिन्होंने कोरोना को मात दी है, जो कोरोना से जंग को जीते हैं, लेकिन 63,998 मरीजों ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए। कोरोना ने उन्हें मात दी है। लेकिन आंकड़ा एक बार जो फिर से बढ़ा है 24 घंटे का, वो कहीं ना कहीं दोबारा से चिंता बढ़ाता हुआ, क्योंकि सिलसिला जो देखे लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। एकाएक करके हर एक दिन मामलों में तेजी आ रही है। तो अब 78,000 के पार ये मामला पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में 948 मरीजों की मौत हुई है। तो देश में 7,65,302 एक्टिव केस हैं और जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अनलॉक की शुरुआत भी होने वाली है, अनलॉक 4 की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में अब जो धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं, क्या उनसे मामलों में इजाफा और भी ज्यादा बढ़ेगा? ये अब कहीं ना कहीं सवाल आके खड़ा हो गया है। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, एक बार फिर से 24 घंटे में जो नए मामले सामने आए हैं उसमें एक बार फिर से उछाल आया है, लेकिन वहीं मौतों के बारे में बात करें पिछले 24 घंटे में, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। जी बिल्कुल, देखिए मौतों के आंकड़े में जरूर कुछ राहत मिली है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि विश्व में नंबर 2 पायदान की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यही स्थिति रही तो ब्राज़ील को हम बहुत जल्द पीछे छोड़ देंगे। रिसेंटली 78,000 से ज़्यादा मामले आना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो 10,55,027 टेस्ट जो है पिछले 24 घंटे में हुए हैं और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब ऐसे में जब अनलॉक 4 शुरू होगा, तमाम और फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मेट्रो शुरू होने वाली है, तो संक्रमण की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता जो है वो मैक्सिमम टेस्टिंग, यहाँ तक कि संसद का जो सत्र शुरू होगा वहाँ भी टेस्टिंग के लिए बाकायदा पूरी जगह बनाई जा रही, जहाँ हर सांसद या जो भी मीडिया कर्मी जो कवरेज करेगा उसका टेस्ट होगा। तो सरकार की जो प्राथमिकता है, क्योंकि एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हों और अगर कोई संक्रमित है तो उसे आइसोलेट किया जाए। तो यहाँ भी वही प्राथमिकता दिख रही है और यही बड़ी वजह है कि पिछले 24 घंटे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 10,55,027 टेस्ट किए गए। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, अभी जिस तरह से आपने कहा कि जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ये डर है अभी भारत को कि हम दूसरे पायदान पर ना आ जाए, ब्राजील से हम आगे ना निकल जाए। लेकिन अभी अगर दूसरी तरफ रिकवरी रेट को देखें, तमाम राज्यों की, जिस तरह से हम राज्यों के बढ़ते हुए आंकड़ों को भी देख रहे हैं, तो उसके साथ अगर रिकवरी रेट को भी देखें, कौन सा राज्य कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है? देखिए, अगर देश की बात करें तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। मृत्यु की दर जो है वो हमारी लगातार कम हो रही है।
1.8 के आसपास जो है वो मृत्यु दर है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार बात करें कि 1% नीचे लाने के लिए सभी सरकारें प्रयास करें, लेकिन जहां तक दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में मामले पहले बहुत, दिल्ली की स्थिति जो है वो कंट्रोल में थी, देश की राजधानी में लगातार मामले कम आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों देखा जाएगा, रिसेंटली पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1900 से ज्यादा मामले आए हैं। जहां दिल्ली 1800-900 मामले आ रहे थे, वहां दिल्ली में भी आंकड़े बढ़े हैं। तो ऐसे में जब राज्य आंकड़े लगातार बढ़ा रहे हैं तो 7 लाख 7.5 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे एक्टिव पेशेंट है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले इन्हें आइसोलेट करना होगा, इनकी इलाज की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि मृत्यु की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्य देशों के लेवल की बात करें या खुद अपने देश की बात करें तो लगातार मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। ये भी सरकार, खासतौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानती है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमित, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने